जय नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और अब बात करेंगे 7 जून की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। सो लेट्स सी 7 जून जो है वो क्या लेकर आने वाली है, फिर देश दुनिया मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है, क्या फॉलो करना है क्या नहीं, वो सब भी हम बात करेंगे। पर 7 जून की एनर्जी हम सबके लिए क्या लेकर आने वाली है। ओके, अब देख लेते हैं 7 जून की एनर्जी जो है भारत के लिए, हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए कैसी रहने वाली है। 7 जून की एनर्जी भारत के लिए कैसी रहने वाली है। और अब देख लेते हैं विश्व के लिए कैसी रहने वाली है 7 जून की एनर्जी, विश्व। ओके, और आपका एक गाइडेंस मैसेज जो है वो देख लेते हैं। 1 सेकंड देना क्या रहा, आपका गाइडेंस मैसेज जो है वो क्या है 7 जून के लिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है 7 जून को। ओके, सो पीछे डोरेमोन की आवाज़ आएगी, सॉरी फॉर दैट। और देख लेते हैं हमारे लिए कैसा रहने वाला है 7 जून का दिन। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है 7 जून में, कम्युनिकेशन की एनर्जी। और आपके पास एक एबिलिटी होगी 7 जून को, जिसमें जहाँ पर भी मिसकम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई ब्लॉकेजेस हैं, थॉट प्रोसेस से, माइंड से, बातों से रिलेटेड कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो आप उनको खोल सकते हैं, आप उनको ओपन अप कर सकते हैं, आप अपनी लिमिटेशंस जो हैं कट कर सकते हैं। एक नई शुरुआत, एक नई तरह से चीज़ों को देखने की एनर्जी, एक नई तरह से चीज़ों को समझने की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब 1 के साथ जो दूसरा कार्ड है वो 10 मतलब 19 की एनर्जी लेकर आ रहा है। और समवेयर आई वॉज इंडिकेटेड इस तरह से, तो ये पास्ट की एनर्जी है। ये पास से किसी पर्सन के, किसी रिलेशनशिप के वापस आने की एनर्जी, चाइल्डहुड मेमोरीज़ की एनर्जी, पास्ट की डिफ़िकल्टी से लर्न करने की एनर्जी, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर इस कार्ड में दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि बहुत समय से अगर किसी डिसअपॉइंटमेंट, किसी प्रॉब्लम, किसी इशू को आप फेस कर रहे थे, या किसी ट्रबल को आप फेस कर रहे थे, और किसी चीज़ को आप अकेले ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, अकेले ही किसी चीज़ से डील करने की कोशिश कर रहे थे, और उस चीज़ में स्पेशली आप एंगर, जेलसी या उस तरह के इमोशनल फ्लो की एनर्जी में थे, तो उसमें एक चेंज आएगा। मुझे लगता है कम्युनिकेशंस क्लियर होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी, रिश्ते क्लियर होंगे, सिचुएशंस क्लियर होंगी। और अगर आप अपना ध्यान उस पर ले जाएं जो है रादर देन जो नहीं है, और हेल्प मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, अपनी बात जो है बोलेंगे, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक बहुत क्लियर मूवमेंट, एक बहुत क्लियर सन एनर्जी, नई रोशनी, नई बिगिनिंग और नए स्टार्ट की एनर्जी नज़र आएगी। तो अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बोलूँ 7 तारीख की, तो मुझे अच्छी एनर्जी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के कुछ लोगों से मिलने की एनर्जी है, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को जीने की एनर्जी है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है। लेकिन उस सब के साथ कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, या कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें आप बहुत अलूफ फील कर रहे थे, बहुत स्टक फील कर रहे थे, बहुत इमोशनल फील कर रहे थे, वहाँ पर एक नया चैप्टर बिगिन होने की एनर्जी है, एक नई शुरुआत होने की एनर्जी है, एक नई तरह से चीज़ों के मूव होने की एनर्जी है। दूसरा, आज का दिन हार्मोनल हेल्थ, ये हफ्ता मुझे पूरा ही ऐसा लग रहा है कि हार्मोनल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, तो वो ध्यान रखना है। तो तीसरा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कुछ महसूस कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इशू हो रहा है, कोई ट्रबल हो रही है, चाहे हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी तरह से रिलेटेड, उसको अंदर ही रख के अपना नुकसान ना करें, उसको अंदर ही रख के एक सैडनेस की एनर्जी में, एक स्टक एनर्जी में ना जाएं, उसको अंदर ही रख के अपने आप को कोई ऐसा डिसीजन ना लें जो आपके लिए ही ख़राब हो जाए, बल्कि उसके बारे में बात करें, उसके बारे में कम्युनिकेट करें। पास्ट की कोई प्रॉब्लम, पास्ट की कोई रिलेशनशिप भी सॉर्ट होगी इस दिन, लेकिन जब आप बात करेंगे तो वहाँ से सोल्यूशन निकलेगा। यू माइट वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी चीज़ से अलग निकल कर चले जाएँ, आप पास्ट की कोई चीज़ बिल्कुल छोड़ दें, आप पास्ट की कोई उलझन बिल्कुल छोड़ दें, आप पास्ट की कोई सिचुएशन बिल्कुल छोड़ दें, वो भी पॉसिबिलिटी है। पर ये पॉसिबिलिटी नई बिगिनिंग को लेकर आएगी, नए सनराइज को लेकर आएगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगी, नई तरह से चीज़ों को देखना, नज़रिया बदलना, उसको लेकर आएगी। तो वो दिन जो है वो कुछ इस तरह का ही है, जहाँ पर पास्ट की कोई चीज़ जो है वो मोस्ट डेफिनेटली सॉल्व होगी, या फिर पास्ट की कोई लर्निंग जो है, जो बहुत डिफ़िकल्टी से हुई है, वहाँ से एक नई अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपने अपना नुकसान नहीं करना है, खुद का चीज़ या प्रॉब्लम को अंदर अंदर ही नहीं रखना
है, सॉल्व करना है, बात करनी है। जेलसी, एंगर, अपसेट एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है और जो आपके पास नहीं है, जो हो गया है या जहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको छोड़कर जो आपके पास है उस पर ध्यान देना है। बहुत हेल्प मिलेगी उससे आपको। अब बात करते हैं इंडिया के लिए, भारत के लिए कैसी एनर्जी है। मैंने बोला मुझे भारत ज़्यादा अच्छा लगता है। भारत के लिए कैसी एनर्जी है, तो भारत के लिए जो एनर्जी है, 5 ऑफ कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो एक कांस्टेंट एनर्जी है जो भारत के लिए भी आई है और यहाँ पर डेली एनर्जी में भी आई है। भारत के लिए क्या एनर्जी है, भारत के लिए एनर्जी जो है वो इस तरह की मुझे लग रही है जहाँ पर बहुत जगह से आई थिंक वार होगा, बहुत जगह से चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। मुझे कोई रिलीजियस प्रॉब्लम या ट्रबल जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और मुझे स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो मुझे एक पर्टिकुलर यहाँ पर ऑरेंज है अगर आप देखें, और वो एक रिलीजियस जगह के बाहर बैठी हुई है और बैठा हुआ है और हेल्पलेस है, प्रॉब्लम में है। और यहाँ पर ग्रीन है लेकिन वो फ्लरिश कर रहा है एक तरह से, या स्प्रेड कर रहा है एक तरह से। और ये एनर्जी जो है ये मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर इफ यू सी तो देयर आर फायर वॉन्ड्स जो उसके ऊपर आ रही हैं अब। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, किसी को हेल्प मांगने की ज़रूरत है, किसी को सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। ये एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं पहले भी मैंने देखी है, आई थिंक सुशांत के मैसेज में थी या फिर पिछले दिन के कार्ड में थी। लेकिन ये एनर्जी जो है ये क्लियर इंडिकेशन दे रही है दैट कुछ लोगों को जो जिस चीज़ पे वो अड़े हुए हैं उसको छोड़ने की एनर्जी है, हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सही बात सच बोलने की एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। और मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई कंसर्न है, अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी रहेगा इंडिया को। क्योंकि अगर अभी भी इंडिया एड्रेस नहीं करेगा, अभी भी शांति के चक्कर में रहेगा तो बहुत डिफ़िकल्टी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर एड्रेस करना, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का दिन जो भी इशू होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर एड्रेस करना ही सोल्यूशन लेकर आएगा और कोई चीज़ सोल्यूशन नहीं लेकर आएगी। और अगर वर्ल्ड की एनर्जी देखो तो आप देखो हैंग्ड मैन की एनर्जी है तस्लीम, और यहाँ पर सन की एनर्जी है ना। यहाँ पर भी मुझे वर्ल्ड लेवल पे भी मुझे एक नींद से जागने की एनर्जी नज़र आ रही है, नींद से जागने की एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत दबी चीज़ें, बहुत समय से कुछ चीज़ें की जा रही हैं और फाइनली अब वो इस लेवल पे पहुंच गई हैं जहाँ पे अब नींद से नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे वाली एनर्जी है। खेल खेल में कोई चीज़ बहुत बढ़ गई है, उस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। और लिटरली अगर बोलूँ तो मैं थीम ही 7 जून का ये है। 7 जून की एनर्जी ऐसी है जो बोलती है कि अगर अभी नींद से नहीं जागोगे, अभी वॉइस आउट नहीं करोगे, अभी हेल्प नहीं मांगोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। और अब ये दिन जो है ये सीरियसली स्टेप लेने का, बहुत सीरियस लेवल पे वॉइस आउट करने का चीज़ों को, बहुत सीरियस लेवल पे एड्रेस करने का चीज़ों को, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। लेट्स सी आपकी गाइडेंस क्या है। तो यहाँ पर मदर एनर्जी आई है और मदर एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, मदर एनर्जी जो है नर्चरिंग की एनर्जी होती है, पेशेंस की एनर्जी होती है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी होती है और जो लाइफ को लाने के लिए जो जॉयफुलनेस महसूस होती है उसकी एनर्जी होती है। जो सन एनर्जी भी है एक तरह से नर्चरिंग एनर्जी है, राइट, नई बिगिनिंग लाने की एनर्जी। बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं इस अर्थ पे, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सन, क्योंकि सन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो बहुत नर्चरिंग एनर्जी है। लेकिन इसमें क्या शेडो हो सकता है, शेडो हो सकता है जब कोई अबेंडन करता है एक बच्चे को, या गिल्ट बच्चे में डाला जाता है इंडिपेंडेंट होने के कारण। सो यहाँ पर ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अबेंडनमेंट की एनर्जी और गिल्ट की एनर्जी। इफ़ यू सी बोथ एनर्जीज आर प्रेजेंट हेयर, अबेंडनमेंट की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी दोनों यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और इसीलिए ये दिन ऐसा रहने वाला है जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर करना या उसको अबेंडन करना सोल्यूशन नहीं लेकर आएगा। जहाँ पर इंडिपेंडेंट होना ख़राब नहीं है, अपने लिए अपने फर्म होकर डिसीजन लेना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, ये समझना पड़ेगा। नर्चर करना अपनी जगह है, पेशेंस रखना अपनी जगह है, अनकंडीशनल लव अपनी जगह है, लेकिन इंडिपेंडेंट होना और
कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना, कहीं ना कहीं अपने आप को अबेंडन ना होने देना, वो अपनी जगह है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल मुझे दिखाई दे रही है 7 जून को। सो लेट्स सी 7 की एनर्जी क्या क्या लेकर आती है। बट डेफिनेटली एक क्लियर स्टैंड और एक क्लियर फर्म स्टैंड कुछ चीज़ों पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, पर्सनल लाइफ में भी, इंडिया को भी, वर्ल्ड लेवल पे भी। तो काफ़ी कुछ हैवी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग, अब खुद की रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो मेंबर बन सकते हैं चैनल के, और 10 जून से मैं क्लासेस शुरू करूँगी। और अगर वीडियो आपको ठीक लगे, अच्छी लगे, रेजोनेट करे तो और लोगों तक ज़रूर पहुँचा दीजिए और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।